किसी को नौकरी मिल रही, कोई विदेश जा रहा है, कोई अपने सपनों का घर खरीद रहा है और कोई अपने मनपसंद साथी से शादी कर रहा है। लेकिन मैं वही का वही खड़ा हूं, जैसे कहीं खो गया हूं। मैं इस तरह से पीछे छूट गया हूं कि जैसे कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तभी बाबा जी की मधुर आवाज आती है कि मेरे बच्चे, तुम्हारी गति और दिशा स्वयं मैं तय करता हूं, कोई और नहीं करता है। अभी जो तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है वही सत्य नहीं होता है। अक्सर सबसे धीमे चलने वाला ही विजेता होता है और सबसे मजबूत योद्धा बनता है, क्योंकि जो अकेला चलता है वो अपने पथ का निर्माण स्वयं करता है। जो रुकता है वो सोचता है और जो सोचता है वो समय आने पर दुनिया बदल देता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि तुम्हारा जीवन कोई दौड़ नहीं है, ये एक तपस्या है, जहां तुम्हारा हर क्षण, हर संघर्ष तुम्हें तुम्हारे परम रूप तक ले जा रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि बीज जब मिट्टी में दबता है तो वह भी सोचता है मैं खत्म हो गया हूं, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचा, किंतु वहीं से उसके वृक्ष बनने की शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें पीछे नहीं धकेला गया है, तुम्हें गहराई दी जा रही है ताकि तुम एक दिन ऐसा वृक्ष बनो जो औरों को भी छाया दे। इसलिए चिंता नहीं, चुपचाप कर्म करते रहो, क्योंकि जब स्वयं मैं तुम्हारे साथ हूं, ये सफलता बनकर तुम्हारा भाग्य बदलती है। इससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भरता है। मेरे बच्चे, ये बस एक दिव्य रचना की तैयारी होती है, तुम बस विश्वास रखो। तुम्हारा समय भी आएगा और जब आएगा सब देखकर कहेंगे ये तो चमत्कार हो गया। आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि अब मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। अब वो समय भी बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। मैं तुम्हारी किस्मत को बदलने आया हूं। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और अच्छी चीजें आएंगी। जिस घर में हर पल परमात्मा का शुक्रिया अदा किया जाता है, वहां बरकत और खुशहाली का आना तय होता है। मेरे बच्चे, तुम तो हर घड़ी में, हर सुख दुख में निरंतर शुक्रिया अदा करते हो, फिर भला मैं कैसे तुमसे मुंह फेर सकता हूं। तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से मुझसे अपना नाता जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरी मर्जी पर छोड़ दिया था, उसी घड़ी से मैंने भी तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, ये मैं तय कर चुका हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। मेरा ये संदेश सकारात्मक और प्रेरणादायक भविष्य को व्यक्त कर रहा है। इस संदेश का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं या अनुभव तुमको मिल रहे हैं, ये महज संयोग नहीं है, बल्कि उनके पीछे मेरी बहुत बड़ी योजना है, जिससे तुम्हारा आने वाला कल खुशियों से जगमगा उठेगा। ये संदेश तुम तक आना और इसका अनुभव भी उसी योजना का हिस्सा है, जिसमें तुम्हें किसी खास मार्गदर्शन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सच्चे दिल से बताना कि क्या तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो ना? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ में है, तो फिर मेरे द्वारा तुम्हें जो भी संदेश प्राप्त हो, उनके कमेंट में संदेश प्राप्त होने के समय के साथ कम से कम 7 बार जय श्री राम जरूर लिखना। मेरा संपूर्ण जीवन मेरे प्रभु श्री राम को समर्पित है। मेरा जो भी भक्त इस दिव्य संदेश में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिखेगा, मैं उसकी अनंत काल तक सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। अब से तुम सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। ये विश्वास रखो कि एक सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये समय बहुत अद्भुत है, तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो। तुम जो प्रार्थनाएं मुझसे करते हो वो मैंने सुन ली है। तुम जब मुझसे अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूँ और अनेकों माध्यम से तुम तक सहायता भी पहुंचाता हूँ। अगर तुम इस संदेश तक आ चुके हो तो समझ लेना कि ये एक संकेत है तुम्हारे लिए। मैं कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता हूँ। ये एक दिव्य संदेश है जिसके माध्यम से मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरे कथन पर भरोसा है तो जय श्री राम लिखकर इस संदेश को पूरा और बहुत गौर से सुनो। अपना सारा ध्यान मुझ पर लगा दो और ये विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना। कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी में चीजें ठीक से नहीं चल रही है, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें ये याद दिला रहा हूँ कि जो भी बाधाएं अभी दिख रही है वो केवल एक परीक्षा है। ये एक मौका है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो। इसलिए घबराओ बिल्कुल भी नहीं। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है
वो सब तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए रास्ता बनाती चली जाएंगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहेगी। इसलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ देना। हर दिन एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए हो रहा है। इस प्रार्थना के साथ अपने मन को शांत करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल, सुंदर और खुशहाल बनता चला जाएगा। तुम विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखो। इसके साथ ही अपनी ऊर्जा को भी सकारात्मक रखो। तुम्हारा हर विचार, हर कदम तुम्हें सफलता की दिशा में ले जा रहा है। तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा जिसके पूर्ण होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। भविष्य में असीमित और अनंत संभावनाएं तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा जीवन और भी आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत प्रिय हो। तुम्हारी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं होने दूंगा जो तुमने मुझ पर किया है। सही समय आते ही रातों रात तुम्हारी तरक्की होगी। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है और तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए हो। इसीलिए तुम इस संदेश तक पहुंच सके हो। तुम्हें आने वाली भोर की पहली किरण के उगते से ही अपार सुख और आनंद की अनुभूति होगी। तुम्हारा आने वाला जीवन बहुत सुरक्षित है, इसलिए जरा भी डरो मत और ना ही घबराओ। जैसे ठंडी हवा का झोंका अचानक से मन को खुशहाल कर देता है, उसी प्रकार तुम्हें भी कोई ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर आप आनंद से भर उठोगे। जीवन खुशियों से भर जाएगा। दिव्य शक्तियां निरंतर तुम्हें देख रही हैं। तुम ये मत सोचो कि जो तुम कर रहे हो वो वास्तव में तुम्हारा निर्णय है। तुम केवल एक माध्यम मात्र हो। ये मेरी मर्जी है कि तुम इतना परिश्रम करो, क्योंकि जो भी कठिन परिश्रम करता है उसे उसके परिश्रम का पूर्ण रूप से फल भी मिलता है। बहुत से अद्भुत परिवर्तन देखोगे। धन, वैभव, सुख, शांति सब कुछ भरपूरता में हासिल होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारे मार्ग में अब कोई बाधा नहीं आएगी। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा संवाद करता हूँ, चाहे वो छोटे संकेतों, अवसरों या तुम्हारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से हो। तुम्हें इन संकेतों पर ध्यान देकर सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम अब हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि इस संदेश के समाप्त होने के बाद कमेंट में जय श्री राम और अपना नाम जरूर लिख देना, जिससे मैं अपने हर एक बच्चे की निकटता को और करीब से महसूस कर सकूं। सुखी रहो, खुश रहो। जय श्री राम।